नमस्कार द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे शिक्षा और शिक्षक और शिक्षार्थी के बारे में कि कोई एक बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे उचित शिक्षक मिले, उचित माध्यम मिले। और कंपटीशन की बात करते हैं हम कि दौर कंपटीशन का है, एक के बाद एक नए तरीके से कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। और इस भागदौड़ की ज़िंदगी में जब तक कंपटीशन पार नहीं करोगे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। बच्चे को शिक्षा अच्छी से अच्छी उचित माध्यम से कैसे प्राप्त की जा सकती है, कौन सा शिक्षण संस्थान अच्छा है, कौन से टीचर अच्छे हैं और कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है। तो हमारे साथ हैं आलोक रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक जी। आप पढ़ाते हैं और यूपीएससी से लेकर बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चा कोई भी है, सारे बच्चे दिल्ली नहीं आ सकते। तो दिल्ली में आपने देखी हुई कई घटनाएं हुई हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है बच्चों की भी तो विस्फोट हो जाता है और कई घटनाएं घट जाती हैं। तो बच्चा घर बैठे बिना मुखर्जी नगर आए, दिल्ली मुखर्जी नगर इसलिए बात कर रहा हूँ मैं कोटा की बात नहीं करूँगा इस तरह की, कि वो माहौल पढ़ाई का घर बैठे मिल जाए, अच्छे शिक्षकों से कैसे मतलब वो रूबरू हो पढ़ सके तो जो कंपटीशन आराम से क्वालिफाई कर ले। जी, मैं इसको शुरुआत करना चाहूँगा आपदा में अवसर से। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना आपदा से हम सब गुजरे हैं और कोरोना ने कई चीज़ें बदल दी है। बहुत कुछ बदला है जिंदगी। जब हम लोगों को लॉक करके रखा ईश्वर ने तो साथ में हमें तकनीकों में बदलाव करना भी सिखलाया। और वर्तमान में हम एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं, बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें अब हर हाथ में संसार है, गूगल जी, डिजिटल वर्ल्ड में मुझे याद है कि हम और आप 9 टिकट या 80 टिकट में सर हम लोग के पास ये साधन नहीं था कि हम दूर से देख के बात करें। आप दूरदर्शन में बहुत बात आया हमारे गांव में, दूरदर्शन में बहुत बात आया। जी, आप लोग तो और पहले से देखते आए हैं। अब जो नया एरा है सर, ये इस एरा में छात्र के लिए ये गोल्डन एरा है। समय की बचत है, धन की बचत है, विकल्प बढ़ गए हैं। अच्छा, 3 चीजों पे मैं बात करूंगा। जी बिल्कुल। अब ऑनलाइन सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है शिक्षा में। ऑनलाइन सिस्टम या डिजिटल सिस्टम, हाँ, डिजिटलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन कह सकते हैं। तो अब क्या है कि जो छात्र दिल्ली नहीं आ सकते, जो छात्र कोटा नहीं जा सकते, जो छात्र अदर सेंटर्स में जो हैं भारत के वहाँ नहीं जा सकते, वो गांव में बैठ के भी अपनी तैयारी कंपटीशन की या अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। एक ये मतलब बहुत अच्छा होता है, गांव में बैठ कर भी कर सकते हैं। जी, थोड़ा संक्षेप में बताएंगे आप कि बच्चे को पता कैसे चलेगा ये कोचिंग संस्थान अच्छा है, या ये शिक्षक अच्छा है, या मेरा ये चीटिंग नहीं होगी मेरे साथ में, यहाँ पर कितनी फीस का मतलब जो दायरा है उसकी रेंज में है कि नहीं है, ये बड़ी समस्या आती है। देखिए, डिजिटल एजुकेशन में चीटिंग और फ्रॉड की प्रॉब्लम तो है। जी हाँ, वही समस्या बहुत बड़ी है। जी, प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सॉल्यूशन सिंपल है कि यदि छात्र और छात्र के अभिभावक जागरूक हैं और सोशल मीडिया पर उनकी प्रॉपर नजर है तो जो वो मूल्यांकन कर सकते हैं। कहते हैं एक आपने एक लोकोक्ति सुना होगा कि विद्वता जो है जैसे ही मुख ओपन होता है, बिल्कुल, उससे पता चल जाता है। मैं 2 उदाहरण दूंगा। बहुत अच्छा कहा। मैं अपने बेटे को, खुद अपने बेटे को यूकेजी में एडमिशन कराने के लिए ले गया था। तो जिस शिक्षक ने, प्रिंसिपल थे उस कॉलेज के, वो इस इंटर कॉलेज के, और उन्होंने कहा कि मैंने बच्चे को ऐसे यूकेजी कराना, भाई हमने एलकेजी में पढ़ाया है, तो कुछ शब्द बेटे से पूछे उन्होंने। तो पूछते कहा कि ठीक है। मैंने कहा पूछा तो कुछ है ही नहीं, जरा मुंह खोला है। तो उन्होंने कहा मुंह खोलते पहचान लिया कि बच्चा यूकेजी लायक है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं भक्त हो गई सही चीज का। ये चीज है क्या कि शिक्षक को भी उसी तरीके से जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है, क्योंकि गुरु हमेशा एकदम बिल्कुल परख के ही करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु के हाथ में सब कुछ पलता है। जैसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है कि तत्वदर्शी संत तो है नहीं, हम जहाँ मिले उनके चरण वंदना करके ज्ञान लेना चाहिए। तो अच्छे शिक्षक मिल जाए तो उससे शिक्षा लेनी चाहिए। तो छात्रों को भी मैं सुझाव दूंगा कि आप पहले YouTube के माध्यम, आजकल हर शिक्षक अपने एक डेमो के रूप में अपनी शिक्षण कला को YouTube के माध्यम से या YouTube पे डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं। वहाँ क्या मतलब वो सारा फ्री कंटेंट होता है या कुछ ही डालते हैं? वो फ्री कंटेंट तो सारा नहीं होता है। उनका भी शिक्षण सिस्टम है, उनकी भी अर्निंग सिस्टम है। तो वो डालते हैं, कुछ मूल्य लेते हैं, अपना कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे देखिए, एक फिजिक्स वाला है, उन्होंने बहुत गरीब बच्चों को डॉक्टर बना दिया। जी बिल्कुल सही। तो हम सिर्फ नकारात्मक पक्ष ना देख के सकारात्मक पक्ष भी देखें कि ऑनलाइन चीजों ने क्रांति लाई है। पहले बहुत बड़ी क्रांति आई। मेडिकल के ट्यूशंस लेने की क्षमता मध्यम वर्ग और गरीब निम्न वर्ग के परिवारों को नहीं थी। अब इन जैसे शिक्षकों ने जो, जैसे अब एक
खान सर नाम के जी, शिक्षक जी, हैं। अब 500 बहुत सारे नाम आ गए, बहुत सारे नाम हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि उनमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है। जी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि घर बैठे छात्र यदि चाहें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जानकारी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लास ले सकते हैं। रही बात की अच्छा कौन है, जी, बेहतर कौन है, ये चयन अनुभव से आएगा। चयन अनुभव से आएगा जी। सब साथ में बात ये भी आती है कि बहुत सारे लोग बताते हैं जी। कि हमारे पिछले साल में इतने स्टूडेंट निकले हैं, जी पिछले सत्र में हमारे इतने स्टूडेंट चयनित हुए हैं, और वो फर्जी होता है। जी ये समस्या सबसे बड़ी है। मतलब मैं कहूँ जी। कोचिंग में जो माफिया राज आ गया है, जी मैं थोड़ा सा मतलब मुझे बुरा लग रहा है कहने में, सच्चाई है ये। नहीं, मैं सहमत हूँ। तो इससे थोड़ा सा कैसे बचा सकता है दूर दराज बैठा हुआ देखिए, छात्र? डिजिटल वर्ल्ड में फिल्टर का जमाना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब जो सुंदरता आपको दिखती है उसमें फिल्टर लगे होते हैं। फिल्टर लगे होते हैं। अभी रिसेंटली कोई एक हीरोइन थी, उनका एक फोटो बड़ा मतलब साउथ की कोई हीरोइन थी, उनका फोटो बड़ा वायरल कर दिया गया सोशल मीडिया पे कि बिना मेकअप के ऐसे दिखती हैं। अब वो सच था झूठ था मुझे नहीं पता, मैं बता रहा हूँ कि जो भी चमक दमक की दुनिया है, कैमरे की दुनिया है, कैमरे में फिल्टर होता है। मैं आपको कैमरे में कुछ ज़्यादा साफ सुथरा दिख रहा होऊंगा, लेकिन इन रियलिटी मैं उतना क्लियर नहीं हूँ। तो टीचिंग में भी ऐसा ही है कि जो लोग आपको दिखा रहे होते हैं कि मेरे यहाँ से इतने रिजल्ट हुए, उतने रिजल्ट हुए, वो पेड भी होता है और वो चीज़ें गलत भी होती हैं कि वो फोटो लगाते हैं बाकायदा सफल छात्रों के। इंटरव्यू के लिए बच्चों को फ्री में बुलाते हैं और इंटरव्यू से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनकी फोटो लगा देते हैं। इन चीजों से बचने के लिए मतलब छात्र को क्या छात्र यदि इससे बचना चाहते हैं तो मैं सजेशन यही दूंगा कि कम से कम 2-3 महीना 3-4 अपने पसंदीदा टीचर को YouTube पे सोशल मीडिया पे फॉलो अप करिए। जी बहुत अच्छा आइडिया है। जी उसके बाद आप उनमें निर्णय लीजिए कि किनकी वाणी में आपको सत्यता का भास होता है, ईमानदारी का भास होता है, और कौन आपको लगता है कि नैतिक रूप से ये सही व्यक्ति होंगे। नैतिक रूप से जो सही व्यक्ति होंगे, नैतिक रूप से आपको लगता है आपकी वेब उनसे मिलती है, वाइफ जो मिलती हैं उनकी पढ़ाने की, आपकी पढ़ने की, तो कंपटीशन में आप उनसे पढ़िएगा। इस तरह से आप करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, मैं एकदम न्यूट्रल बातें अपने आप रखना चाहता हूँ कि शिक्षक आपको चुनना है। देखो एक छात्र को हर शिक्षक पसंद आए जरूरी नहीं है। जैसे सर पेट दर्द की कई दवाई है, कौन सी आपको सूट करती है? हमको पुदीन हरा से आराम मिल जाता है और मेरे भाई को पुदीन हरा से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ और लेना बीपी गोली से पड़ जाता है कोई नहीं। तो हम चाहते हैं कि शिक्षकों में भी आप देखिए जो शिक्षक आपके माइंड के मतलब वेवलेंथ से कनेक्ट कर उनको चुना है। जरूरी नहीं है कि टॉपर स्टूडेंट हो या टॉपर शिक्षक हो वही आपके लेवल के हैं। जी जी आपके लेवल का कौन है वो देखना पड़ेगा। मतलब आपका जो पढ़ाने का तरीका, समझने का तरीका है, शिक्षक का पढ़ाने का तरीका है, वो मैच करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। तो फीस के बारे में बता दीजिए कि बड़ा उल्टा सीधा अभी फीस के बारे में लोग लिखते कुछ है तो वो भर्ती चली जाती है बाद में। नहीं ऐसा है कि जो डिजिटलाइजेशन का जो ये दौर है इसमें फी तो बहुत कम हुआ है। पहले जो मोनोपोली था, पहले मेडिकल की कोचिंग लेने में लाखों लगते थे, अब इतना कंपटीशन आया है कि अब फी कम आया है। यूपीएससी वाले में भी जो संस्थान 1.5 लाख 2 लाख ले रही थी अब ऑनलाइन पे 30% की छूट 50% की छूट दे रही है, तो फी थोड़ा बहुत कमा है। और दूसरी बात ये है कि यदि आप चाहें तो जरूरी है कि सारे पेड कोर्स लिए जाएं। कोई एक कोर्स किसी इंस्टीट्यूट से लीजिए, उसमें उनका मूल्यांकन हो जाएगा और अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोर्स लीजिए। एक ही बार थाली में सब अलग अलग ले सकते हैं आप, थाली में एक ही बार परोसने की जरूरत नहीं है। ये लोग सारे जो है, हमारा भी डिजिटल प्लेटफॉर्म चलता है स्वच्छंद लर्निंग ऐप के नाम से, हम भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं बीपीएससी की क्लासेस। तो हम वहाँ पे बीच में टोक रहा हूँ आपको, अब ये ऐप है या यूट्यूब चैनल है या आपका मतलब क्लास प्लस टाइप की या जूम, किस तरह से कराते हैं आप? जी हमारा अपना यूट्यूब चैनल भी है स्वच्छंद आईएएस के नाम से। आप स्वच्छंद आईएएस लिखेंगे तो हमारा चैनल आता है। उसके नंबर वगैरह हम दे देना, हम वीडियो में डाल देंगे यहाँ पे। जी जी बिल्कुल डाल दीजिए, मेल आईडी हम। लेकिन अभी अपने चैनल पे 2 चीजों की तैयारी करवा रहे हैं। एक तो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका स्पेशलाइजेशन है, और साथ में नेट जेआरएफ की तैयारी करवा रहे हैं। 2 चीजें, बाकी चीजें आने वाले भविष्य में हम उसमें ऑर्गेनाइज करेंगे। फी बड़ा नॉमिनल रखा है हमने। जैसे बीपीएससी के टेस्ट सीरीज का नॉर्मल मार्केट में सोशल मीडिया वाला जो मार्केट है, डिजिटल वर्ल्ड है, वहाँ पे भी 4000-3000 रुपया फी है। मैंने 999 रखा। अरे वेरी गुड, बहुत ही सामान्य फीस है। उसमें 10 टेस्ट है तो उसमें 10 टेस्ट में टेस्ट सीरीज की फीस है, टेस्ट सीरीज की फी है।
और जो कोर्सेज है ना, कोई भी कोर्सेज ना जी। 5,000 से ऊपर 10,000 के अंदर ही है। जैसे जी, जो 1 ईयर का कोर्स है, 2 ईयर का कोर्स है, 1 ईयर के कोर्सेज में हम जो 1 ईयर प्लस है जी। उसमें मैं 10,000 यानी 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मैंने कोर्स डिजाइन किया। एक बार लेने के बाद क्या मतलब एक बाई चांस किसी का नहीं होता, 100% सिलेक्शन किसी का नहीं होता, जी। तो अगली साल उस आपकी क्लास चलेंगी, क्या उसमें एनरोल हो जाएगा या अलग से फीस देनी पड़ेगी? जितने भी ये डिजिटल सिस्टम में जो टीचर्स चला रहे हैं जी। उनमें कोर्सेज की तो वो एक ड्यूरेशन रखते अच्छा, हैं। duration, जैसे 6 मंथ का कोर्स होता है, कोई 1 ईयर का कोर्स है। इसके पीछे का कारण क्या है? आप शिक्षकों को ऐसे जज करते हैं कि जैसे स्वच्छंद IAS आलोक सर चला रहे हैं, आलोक रंजन सर, उनका स्वच्छंद लर्निंग ऐप है, उस पर कोर्सेस हैं, हमने कोर्सेस लिया। अब दरअसल ये पूरा सिस्टम वो व्यक्ति नहीं चलाता, उनके साथ बहुत एक सारे ऐप- टीम होती है। हाँ, उनके साथ एक ऐप की कंपनी कनेक्ट होती है। जैसे मेरे साथ कोई ऐप की कंपनी कनेक्ट है, आपने जैसे एक कंपनी का भी नाम भी लिया था, तो जी। वो भी पहले था कनेक्टेड, पर जी। मेरे अनुभव उनसे अच्छे नहीं जी, रहे, जी, तो अभी जी। दूसरी कंपनी से मैं जुड़ा हूँ, दूसरी कंपनी। तो वो जो ऐप वाली कंपनी होती है जी। वो लाइफ टाइम एक्सेस देने से मना करती है, हाँ, जी, कहती है कि इसमें फिर प्रॉब्लम होगी, जी, जी। सर्वर इशू होगा, ये हाँ, बहुत होगा। सारे, तो वो क्या करती है कि लिमिट कर देती है। लेकिन हम, यदि कोई बच्चा हमसे जुड़ा है जी। और उसको लगता है कि हमें और चाहिए, जी। बढ़ाया जाए, जी, टाइम ड्यूरेशन वो हमें संपर्क करता है। हमारा नंबर दिया हुआ है यूट्यूब जी। चैनल में भी नीचे, अच्छा, अच्छा। हमारा स्लाइड के रूप में नंबर दिया हुआ है, हम भी देंगे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। तो वहाँ पे वो फोन करके डायरेक्टली हमसे भी बात कर सकता है। मतलब जो भी हमारे कॉलर हैं उनसे कहेंगे कि डायरेक्टर से बात करना है, वो बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। एक्सटेंड भी मैंने बहुतों का किया है, मैं भी काफ़ी एस्पिरेंट रहा हूँ और उस दौर से गुजर के ही यहाँ हूँ। तो मैं समझता हूँ। ज्यादातर ये शिक्षक है, वैसे मैंने सुना है कि जो कहीं ना कहीं सफलता पाने में बहुत मार्जिन चूक हाँ, गए, मार्जिनल चूक से बहुत चूक, मतलब कह नहीं सकते, वो असफल नहीं कह सकते उस चीज को, जी। किंतु फिर भी वो सफल नहीं हुए, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये कहेंगे कि वो लोग फिर शिक्षक बनते हैं और वो पढ़ाते हैं, और शायद जो सफल लोगों से ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। रेट तो असफल लोगों का रेट हमेशा ज्यादा रहेगा। हम 10 लाख लोग फॉर्म भरे तो जाके उसमें से 1000 को आपको 1000 लेना है, तो बाकी के जो लोग हैं वो जो तो एक नंबर से रह गया वो असफल नहीं कह सकते वो उसको। 4 बार प्रयास करेंगे, यदि चारों बार उनकी कुछ ना कुछ खोट रह गई जी, जी। तो फिर उनके पास जो अनुभव होता है वो अनुभव को वो एज ए शिक्षक ही देते हैं। और मेरा मानना है शिक्षक उन्हीं को होना चाहिए जो असफल हैं, क्योंकि जो सफल हो जाते हैं उनके पास ना तो वो अनुभव होता है कि कमी कहाँ रही, गलती कहाँ रही, क्योंकि उनको मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं है। अब वो सफल होते चले गए तो वो क्यों मूल्यांकन करेंगे कि कहाँ कमी रही? जी, जी, बिल्कुल तो सही। कहाँ कमी रही ये मूल्यांकन जिसने किया है वो बता देगा कि आप यहाँ गलती नहीं करना, मैंने किया है। दूसरा एक और बच्चों के साथ कमी आती है, देखिए मतलब कहीं ना कहीं अंतर है फिजिकल क्लास में जी। और डिजिटल क्लास में। जी मेन अंतर क्या देखते हैं? जो मुझे लगता भी है कि आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। जी फिजिकल क्लास जी। में आई कांटेक्ट होता है, कोई बात होती है तो वहाँ खड़ा हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जी। या कोई क्वेश्चन करना है तुरंत रोक के क्वेश्चन कर सकता है। किंतु दूर दराज कहीं बिहार में बैठा हुआ बच्चा और दिल्ली पढ़ रहा है वो, जी। तो वो कैसे इस तरह की समस्या से दूर कर पाएगा? देखिए, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऑनलाइन क्लासेस का यही है। इसका सॉल्यूशन बस ये है कि टीचर्स को बीच बीच में अपना जो डाउट क्लास में वो जूम मीटिंग टाइप जिसमें वो डाउट mic- क्लास भी चलती हाँ, है। हाँ चलती है, हम करते हैं गूगल मीट या जूम पे, हम उनको माइक भी ओपन करने का मौका देते हैं जी। और वीडियो भी होता है। तो आई कांटेक्ट 1-to-1 कन्वर्सेशन से हो सकता है, जैसे आजकल व्हाट्सएप कॉल है। जी, other जी, call- जी, बहुत सारे सिस्टम आ यही गए। एकमात्र विकल्प है, क्योंकि वो बिहार बैठे हैं, हाँ। मैं दिल्ली बैठा हूँ, जी। तो या तो मुझे वहाँ जाना होगा या वो उनको possible आना नहीं होगा, है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग जी, होगा, जी, जी। कॉस्टिंग भी इसकी बढ़ जाती है, वो आएंगे तभी तो यहाँ आ नहीं पा रहे वो। तो उसकी जगह पे एक विकल्प मुझे दिखता है कि हर शिक्षक को चाहिए कि आपके कोर्स में जुड़े जो छात्र हैं उनके साथ एक रूटीन बना दिया जाए, शेड्यूल बना दिया जाए कि वीक में सैटरडे या संडे हम एक जूम मीटिंग या गूगल मीटिंग करें, जिन मीटिंग में हम जिन चेहरे को देख के कोर्स ज्वाइन किए हैं उन चेहरे से रूबरू हो। और मतलब कई बार ऐसी बातें होती है कि भाई 20-25 स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछ लिए, जी। तो उनकी समस्या हो सकता है उसमें मतलब समाधान हो भी जाए। जी 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 तो ये नहीं सकता अगर 200 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 200 ही क्वेश्चन पूछे, उसका 10-15 ने पूछा उनकी समस्या उसमें हल हो जाए। तो उन्हें इस तरह की मतलब डाउट मीटिंग या डाउट सेशन आपको रखने चाहिए, सब मुझे मानना है। जी जी सर। तो ऐसे रखते हैं आप लोगों के? हाँ, मेरे यहाँ पे है। अच्छा। हमारे यहाँ है कि हम बीच बीच में और बच्चों को हम इजी अप्रोच भी देते हैं, 1 फोन कॉल अवे, कि जस्ट लीव योर मैसेज इन द ग्रुप, जी। आई विल कॉन्टेक्ट यू। दूसरा एक और समस्या आती है होमवर्क की। जी भाई कोई भी क्लास हो, रिवीजन और होमवर्क बिना मैं समझता हूँ कंपटीशन में अधूरा है, कंपटीशन पार करना बहुत मुश्किल है। रिवीजन और होमवर्क, जी, बिल्कुल। उस पर कैसे आप मतलब
देखिए रिवीजन के लिए मोटिवेशन ज़रूरी होता है। टीचर्स जो हैं वो मोटिवेट करते रहते हैं अपने क्लास के दौरान, और दूसरा होमवर्क और रिवीजन दोनों डिपेंड करता है एक्साइटमेंट ऑफ द स्टूडेंट पे जी। उसको भूख कितनी है जी। उस बच्चे को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा सर। मैं शिक्षक का एक आदत होता है अपनी बात को कहानी से रखता है जी। एक बार क्या हुआ कि सुकरात, आपने यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक रहे, तो सुकरात से प्रभावित हुए एक छात्र प्लेटो एक युवा अवस्था में थे। सुकरात एक प्रसिद्ध सिद्ध शिक्षक थे जी। तो प्लेटो ने उनको अपना आदर्श माना और प्लेटो गए सुकरात के पास कि हमें आपके जैसा बनना है जी। बिल्कुल आपके जैसा, जैसे आप ऑलराउंडर हैं, मुझे भी ऑलराउंडर बनना है। तो सुकरात व्यस्त थे अध्ययन में। उन्होंने कहा कि प्रातःकाल 3 बजे आना जी। प्लेटो बड़ा उत्साहित हुए क्योंकि उनको बहुत अंदर से भूख थी कि हमें बनना है, सर के जैसा बनना है। तो प्लेटो रात के 3 बजे आ गए, पक्का 3 बजने में 2 मिनट पहले एकदम पंक्चुअलिटी पहुंचे। सुकरात को बड़ा अच्छा लगा कि पंक्चुअल है। वो जज कर रहे थे बच्चे उनकी टेस्ट ले रहे थे। तो 3 बजे रात में सुकरात बोले जब आ ही गए हो तो चलो मेरे साथ। उसको नदी किनारे ले गए। प्लेटो अभी भी खुश था, उनको लगा कोई तंत्र क्रिया होगी, कोई मंत्र क्रिया होगी, कुछ गुरु मंत्र होगा। नदी किनारे जाने के बाद सुकरात ने प्लेटो को कहा कि ठीक है, अपने वस्त्र उतारो और मेरे साथ नदी में आओ। प्लेटो को लगा शायद ये ऐसा रिचुअल हो कि पानी में उतर के ही कुछ मिले। तो जब गर्दन तक पानी आ गया तो सुकरात ने प्लेटो को कहा हमारी तरफ मुड़ो और आंख बंद करो। प्लेटो ने हाथ जोड़ लिया, और हाथ जोड़ना मतलब उस अवस्था प्रार्थना की मुद्रा में आया। उसको लगा कि सर पे कुछ शक्तिपात होगा जी। लेकिन सर पे हाथ रखते के साथ सुकरात ने प्लेटो के सिर को पकड़ के, केस पकड़ के जबरदस्ती पानी में डुबा दिया। और पानी में डुबाने पर ये एक अनएक्सपेक्टेड था और अचानक पानी में डुबाया गया। तो सुकरात जो दबाए तो प्लेटो छटपटाने लगे, उनको सांस चाहिए थी और सुकरात दबाए हुए थे जी। जब सुकरात को लगा कि अब ये अंतिम स्थिति में है, तब उसको बाहर लाए जी। बहुत जोर की जो सांस ली उसने और बहुत ज्यादा झटपटाते हुए सांस लेने के बाद कहा कि नहीं बताना था तो पहले बता जान लेने की क्या जरूरत थी। सुकरात ने कुछ नहीं किया और चुपचाप बाहर आए और चलने लगे घर। जवाब भी नहीं दिया उसके, सॉरी भी नहीं बोला। प्लेटो पीछे से दौड़ते हुए कपड़े लेके आया कि एक बार बता दो ये क्या था, ये क्या था जी। और उसके बाद सुकरात से जब बड़ी जिद की ये क्या था, तब सुकरात ने कहा कि जिस क्षण तुम जल के नीचे थे जी, उस क्षण तुमको दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बनाते तो चलता, उस क्षण तुमको ढेर सारा धन संपदा देते तो चलता, प्राण उतार दे तो उस समय तुमको सबसे ज्यादा भूख किस चीज की थी जी? प्लेटो ने कहा सांस की। फिर से सुकरात ने पूछा कि उस समय तुम सबसे ज्यादा तड़प किस लिए रहे थे जी? तो बोला सांस के लिए। सुकरात को लगा कि राज है, जिस दिन तुम्हें ये तड़प पैदा हो जाएगी तुम्हारे अंदर विद्वान होने के लिए, भूख पैदा हो जाएगी, उस दिन तुमको विद्वान होने से सुकरात भी नहीं रोक सकता। तो वही बात है कि होमवर्क और रिवीजन डिपेंड करता है कि मेरा प्लेटो कितना तड़प रहा है अपने गोल को पाने के लिए, मेरा प्लेटो कितना भूखा है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। हम शिक्षकों का काम है उसके भूख को जगाना, उसको मोटिवेट करना। तो जब कभी हम क्लास लेते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पढ़ाते समय हम उसका मनोबल भी बढ़ाएं और उसको मोटिवेट करें। अच्छा रिस्पांस भी आता है सर। दूसरा जो गांव में दूर दराज छोटे कस्बे में या छोटे नगर में कहीं बच्चा और उसकी इच्छा है कि मैं पढूं, तो टाइमिंग का कोई इशू तो नहीं आता आपके यहाँ? नहीं, कोई टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। उनके कई बार होता है शहरों में बिजली नहीं होती, कई बार इस तरह कारण होते हैं, तो आप लैपटॉप में मोबाइल में कैसे पढ़ाते हैं कि उनको वो समस्याएं नहीं आए? हमारा जो ऐप है बहुत इस तरह से हमने डिजाइन किया है कि ऐप में चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी एक बार जब आपके पास बिजली और नेट रहे, और फिर वो चलता रहेगा जब तक आपकी वो कोर्स खत्म नहीं होता। वो वीडियो उसमें ऑन होता रहेगा, ऑफलाइन भी जी, ऑटोमेटिकली उसमें वो डाउनलोड हो जाता है। तो एक बार डाउनलोड हो गया वो तो फिर ऑफलाइन भी चलता रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, फिर भी लाइव क्लास देखने किसी को उस समय पे क्या व्यवस्था? लाइव में समस्या हो सकती है, उनके पास यदि नेट ना हो, उस समय बिजली ना हो, तो लाइव बाद में रिकॉर्डेड अपने आप हो जाता है। यदि किसी टाइमिंग का क्या रहता है फिर भी थोड़ा सा? इवनिंग टाइम पे ज़्यादा लाइव क्लासेस होती है हमारे यहाँ पे,
मॉर्निंग में लाइव क्लासेस होती है यूट्यूब पे, इवनिंग में ऐप पे होता है, दोपहर में रिकॉर्ड होता है। ये हमारे स्टूडियो का पूरा रूटीन है। अच्छा, पूरा रूटीन है जी। तो कोई बच्चा मतलब आपसे पढ़ना चाहे, आपकी कोचिंग से पढ़ना चाहे, आप जैसे कोई भी और अच्छे, तो आपकी भी लिमिटेड है, कुछ ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप, जी, हमारे यहाँ भी और भी पढ़ना चाहते हैं, तो जी। उस बच्चे को सबसे पहले जो समस्या जो आएंगी, सबसे पहले समस्या है वो चयन की आएंगी। जी बिल्कुल। किससे चयन करता, आपने बताया था कि आप यूट्यूब से पहले जी, ले किसी देखिए। एक क्लास ले ले, जी। इस तरह से बड़ा डाइवर्सन करके वो फाइनल कर सकता है कि उसे ऐसे जी, जी। पढ़ाई के लिए शुरुआत कर सकता है वो। जी। और फिर उसके बाद आती है कि भाई आपको जो चयन कर लिया कि शिक्षा से पढ़ना है मुझे, जी। और इसका सब कोर्स करना है पूरा मुझे, फिर होमवर्क की बताया आपने, जी। होमवर्क के बाद में रिवीजन की बताई आपने, जी। और आपने जूम मीटिंग के द्वारा, बहुत सारी मीटिंगों के द्वारा बताया कि उनको मोटिवेट भी करते हैं, 1-to-1 क्लास भी लेते हैं, जी। तो डाउट दूर होते हैं उनके। जी जी। और इस तरह से बच्चे को मतलब कोई भी छूट, मतलब वैसे तो खान सर की बात की थी, बताया था, जी। वो ये कहते हैं कि पढ़ाता ही ऐसे वो डाउट रहते ही नहीं है। हाँ सर, शिक्षक की यदि भाषा संप्रेषण यदि अच्छी है जी, तो बातें सीधे दिल तक पहुंचती दिल तक। है। और दूसरी बात, शिक्षक उस बच्चे का पसंदीदा होना चाहिए। शिक्षक मेरा मानना है कि माँ के बाद पिता और पिता के बाद जो शिक्षक है दिल के बहुत करीब होता है। मेरे कई ऐसे बच्चे हैं जिनको बचपन में पढ़ाया और वो बड़े होकर के भी मुझे ढूंढते हैं। एक बच्चा है सर, मेरा राष्ट्रपति भवन में SSC के थ्रू आया हुआ राहुल, अचानक एक दिन उससे मेरी बात हुई फेसबुक पे, इतना खुश। एक और बच्चा अभी दुनिया में है नहीं, अमरजीत, जी। लखनऊ में पोस्टेड था वो, इसमें नारकोटिक्स में, और एक दुर्घटना में उसकी, जी। वो 2 दिन की छुट्टी लेकर के वहाँ से मेरे यहाँ आया मिलने। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं बता दूंगा आपको, जी। आजकल जो टीचर शब्द आ गया है ना, टीचर, जी वहाँ कोई भाव नहीं जुड़ पाते हैं। जी और कहीं मुझे लगता है टीचर से संपर्क भी, क्लास छोड़ने के बाद या जी। स्कूल छोड़ने के बाद या वो जो कॉलेज छोड़ने के बाद में कोई संपर्क भी, वो भी टीचर बदल देते हैं, मैनेजमेंट टीचर बदल देता है, जी, जी। तो बच्चे भी निकल जाते हैं, तो सब कुछ हो जाता है। कि तुझे शिक्षक वाली बात कही आपने, जी। जो 1-to-1 वाली बात कही, जी। ये पीढ़ियों तक याद रहते हैं हमें। अपने क्लास 1 से लेकर के, जी, जी। मैंने MSc किया मैथमेटिक्स से, जी, जी, तो कुछ भी तो वहाँ तक का पता है मुझे कि हमें किस किस ने पढ़ाया है। जी जी और कई से तो मतलब प्रणाम होती है, ये बच्चों तक के संबंध है। जी जी। तो ये जो परंपरागत संबंध भी बनता है शिक्षक का, जी। स्टूडेंट और जी। स्टूडेंट नहीं कह सकता मैं, शिक्षार्थी और शिक्षक का जो बनता है, तो इसके लिए थोड़ा सा बताइए आप। बड़ा बेहतर रिश्ता होता है सर। मैं टीचर शब्द जो है अंग्रेजी का शब्द है, और अंग्रेजी ने क्या किया है, शब्दों से उसका भाव छीन लिया। छीन लिया, बिल्कुल। अब क्या है कि मानवता छीन ली, जी, जी, आपसदारी जी। छीन ली। अब जैसे देखिए, यू मतलब तुम, यू मतलब आप, जी, लेकिन तुम और आप में बहुत फर्क है। आप अपनापन है, आप सम्मान है, और तुम है। हमारे यहाँ तो तू भी बोलते हैं, भगवान को और माँ को तू बोलते हैं हमारे यहाँ, सोचिए आप। मतलब हमारे ब्रज भाषा में, हरियाणा में भगवान को और माँ को तू बोलते हैं, कितना स्नेहपूर्ण तू है। जी, वो अलग है। मैं जो बात कर रहा था कि अंग्रेजी में जी, थोड़ा- यू शब्द से ही कर जी, देते हैं, अंग्रेजी बिल्कुल। जो शब्द है ना, टीचर, तो टीचर और बाकी ये प्रोफेशन बेस्ड पे इन्होंने शब्द गढ़ दिए हैं, और ये अब व्यावसायिक रूप ले चुका है। जी, जी। चाहे हम हो, कोई भी हो, सब व्यावसायिक रूप में टीचर शब्द के रूप में परिभाषित है। लेकिन जो एक्चुअल में जिसका शिक्षण पेशा के साथ शिक्षण दिल से जुड़ा हो, दिल से जुड़ा हो, वो पता चल जाता है। आप ऐसे शिक्षक से मिलेंगे, वो जिनका कि शिक्षण हृदय से जुड़ा है, वो बहुत भाव के साथ शब्द उनके मुख से बाहर आएंगे, पूरे भाव के बिल्कुल साथ। समझ गया मैं, बहुत सही कहा आपने कि जी। व्यवसाय से भले ही जुड़े हुए हैं, हाँ। लेकिन दिल से अभी भी हम मतलब वो शिक्षक बिल्कुल, हैं बिल्कुल। जो दिल से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और मेरा ये, मुझे भूख नहीं लगती सर, मैं पढ़ाता रहूं तो ऐसी हालत है कि मुझे भोजन मिले ना मिले, जी, जी, जी। क्लास मिल जाए, पैसे मिले ना मिले, क्लास मिल जाए, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ उसको। आपने कहा पैसे नहीं मिले, क्लास मिल जाती है। यहाँ एक और क्वेश्चन उठता है, जी, प्रश्न जी, उठता है, जी। कोई गरीब बच्चा है, वास्तव में होनहार है, जी। उसके लिए क्या डिस्काउंट वगैरह रहता है? मैं सर डिस्काउंट नहीं, मैं पूरा निःशुल्क कर सकता हूँ, बशर्ते वो मुझे जुड़े। क्या बात कही, ये मैंने निःशुल्क पहले- हो सकता है आपके जी, लिए, जी, बहुत अच्छी बात बिल्कुल। कही आपने। मैंने इससे पहले भी जो प्लेटफॉर्म है, जी। उस प्लेटफॉर्म पे बच्चों से जुड़ा जी। हूँ। जो दूसरे प्लेटफॉर्म जी, थे, जी, आपकी जी। तरह एक और प्लेटफॉर्म है, जी। उन्होंने मुझे ऐसे ही पॉडकास्ट जी। के लिए बुलाया। वहाँ भी मैंने एक बात कही थी कि कोई बच्चा यदि मुझसे जुड़ना चाहता है, तो मेरे चैनल में, स्वच्छंद IAS का चैनल है, उसमें स्क्रीन पे नीचे नंबर है, डिस्क्रिप्शन हम भी नंबर देंगे यहाँ पे आपका। हाँ, जी। वो वहाँ से मुझसे जुड़ सकता है, और हम अभी तत्काल 2 तरह की मदद उसको पहुँचा सकते हैं। जी। एक जो सबसे बेहतरीन वर्ड है इंग्लिश में, मेंटोरशिप, बड़ा, मेंटोरशिप, हाँ, जी, BCS में हम लोग मेंटोरशिप, अभी मॉडर्न वर्ड है। जी, 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 इसका जी। मेन शब्द कहिए हिंदी में, जो गुरु का सानिध्य, जी, गुरु सानिध्य, बिल्कुल सही शब्द जी। प्रयोग किया आपने हिंदी का। जिसमें कि आप गुरु के साथ अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, और गुरु बड़ी तसल्ली से आपको समाधान देते हैं। समाधान देते हैं, उम्मीद देते हैं, और रास्ता देते हैं। जी, तो वो मेंटोरशिप मैं बिल्कुल निःशुल्क बच्चों को देता हूँ। बहुत दूसरा, यदि मान लीजिए कि आपके पास सारे कोर्सेस लेने के पैसे नहीं है, पैसे, जी। तो मैं मानता हूँ कि कोर्सेस मैटर करता भी नहीं है ज़्यादा। जी। उससे ज़्यादा मैटर करता है आपका मेहनत, जुनून। जी। जुनूनी खुद
कर सकता है जी। बशर्ते उसको मेंटोर से गाइड सही रास्ते का मिले। रास्ता सही मिल गया, बिल्कुल सही कहा। मैं बच्चों को हम अपने चैनल से भी कहते हैं जो सक्षम है वो कोर्स लीजिए। जी जी लीजिएगा नहीं तो चलेगा सिस्टम कैसे। जी बिल्कुल। लेकिन जो सक्षम नहीं है वो मुझसे जुड़िए, जुड़िए तो सही। मुझसे पूछिए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। सक्षम नहीं है कोई बात नहीं है, हाँ। एक बार जुड़िएगा आप, सर का हम नंबर देंगे, सर से आप बात करिएगा। अगर आप इस तरह की मतलब शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, या इस तरह कोर्स के बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपका पूरा सहयोग करेंगे सर। और आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जो दर्शक हैं उनके या वो बच्चे हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर वैसे 25 से 45 साल की जो उम्र के हैं ज़्यादातर जुड़े हुए हैं। तो उनके छोटे भाई या बच्चे जो भी होंगे देख रहे होंगे उनके लिए बहुत ही मार्गदर्शन मिलेगा। बिल्कुल सर। अंत में मतलब बच्चों के लिए कुछ भी एक टिप्स दे दीजिए आप। सर अंत में मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगा जी। मैं द्रोणाचार्य तो नहीं हूँ फिर भी एकलव्य की कामना करता हूँ, और मैं द्रोणाचार्य नहीं हूँ फिर भी मैं आपके एकलव्य होने की कामना करता हूँ। आपके श्रद्धा भाव यदि मुझ तक बहुत ही भावपूर्ण हो तो मुझे अंगूठा नहीं चाहिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सही कहा आपने। अंगूठा नहीं चाहिए, भाव चाहिए। जी, 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 और आपका अटेंशन चाहिए। जी, जी। और आपको सम्मान चाहिए। तो आप इस तरह की तैयारी के लिए अगर कोई कोशिश करते हैं तो सबसे जुड़िएगा, हम नंबर नीचे देंगे। और इस तरह से देखते रहिए द पिलर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद।